इन एजुकेटर विंग्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आप सभी की उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो जो आया है बहुत ही दिनों बाद आया है। एक्चुअली मैं भी अपने होम टाउन चली गई थी फैमिली के साथ में। मेरी खुद की मदर की तबीयत ठीक नहीं है, सो उनसे ही मिलने गई थी मैं। बट नाउ शी इज़ वेल, पहले से बेहतर हैं अब वो। अब जब हम वापस आ गए हैं तो अब मैं अपना क्लासेस को कंटिन्यू रखती हूँ। कमेंट में मुझे पूछा जा रहा था, बोला जा रहा था कि आप उत्तराखंड लेक्चर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का, उसको सॉल्व कराइए। तो आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है। यू कैन सी दिस शिक्षण अभिरुचि इन सामान्य अध्ययन, ये उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम का ही 2021 का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रक्शन। सब आपको पता है क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को जो भी मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए आगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यू कैन सी दिस, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है इसमें। ठीक है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, F.A. फ्रॉबेल। ठीक है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? F.A. फ्रॉबेल है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये मोस्टली सीटेट में भी पूछा जाता है और जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है, और स्टेट लेवल का जो टेट होता है उसमें भी पूछा जाता है, और यहाँ पर देख लो, और LT एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह से। ठीक है, टीचिंग लाइन का जब जो भी एग्ज़ाम होता है उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उत्तराखंड LT का ले लो, लेक्चरर ले लो। ठीक है, और जो BSTC है, ठीक है, जो लोअर लेवल का होता है, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंट्रेंस जो B.Ed एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है हमारा, किंडरगार्टन पद्धति की जन्मदाता कौन है? F.A. फ्रॉबेल है। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, तो क्या विकसित होता है? ऑप्शन ए है अधिगम, बी शिक्षण, सी परीक्षा और डी मूल्यांकन। तो शिक्षण जो कौशलों के प्रयोग से क्या विकसित होता है, क्या विकसित होता है? उससे अधिगम विकसित होता है। ठीक है, इसका आंसर इसमें मार्क नहीं है, बट इसका करेक्ट आंसर ए ही है। ठीक है, ए है, सॉरी, ए है इसका करेक्ट आंसर। ओके, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से क्या विकसित होता है? अधिगम, मतलब हम क्या सीखते हैं उससे? सीखना। कौशलों से क्या होता है? लर्निंग होती है, सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू, मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? वैल्यर से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, जॉन डीवी। यहाँ पर सभी के आंसर जो मैंने मार्क किए हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आंसर की आई थी तब मैंने इसके क्वेश्चन और आंसर मैच किए थे। ठीक है, आप लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए। जहाँ मेरा आंसर गलत है आप लोग मुझे वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित होते हैं? तो 9 होते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के क्षेत्र के अंतर्गत कितने क्षेत्र हैं? 9 है। ऑप्शन क्वेश्चन 7 है, CIET का पूर्ण नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या है CIET का पूरा नाम? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, 1995।
दोस्तों आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इसमें जाने पहचाने लग रहे होंगे। एक्चुअली मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों से इसी 2021 की क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। वेल आज हमारा इस वीडियो के थ्रू पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, तो 1958 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि व्यक्तित्व विकास में क्या क्या सहायक है। ऑप्शन देखते हैं। ए है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बी है परियोजना कार्य और सी है खेल। तो ये तीनों ही क्रियाएं हैं जो हमारे व्यक्तित्व को डेवलप करने में, यानी कि हमारे जो पर्सनालिटी है उसको इम्प्रूव करने में, उसको डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है, तो ये बताना है। कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या भावात्मक क्षेत्र में, क्रियात्मक क्षेत्र और ये सभी। तो डी ऑप्शन सही है, भावात्मक क्षेत्र में जो है कंप्यूटर सह अनुदेशन का जो अधिगम है वो नहीं होता है, ठीक है, भावात्मक में नहीं होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शंस हैं ए प्रोजेक्ट, बी प्रदर्शन, सी कहानी और डी है ह्यूरिस्टिक। तो कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, कहानी इसमें सही आंसर है। शिक्षण विधि में नहीं आता है, कहानी कथन नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत अनुदेशन, बी स्वगति में से सीखना, सी अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना और डी ये सभी। तो जो कंप्यूटर सह अनुदेशन है उसके निम्नलिखित को सुगम बनाती है। तो कंप्यूटर जो अनुदेशन है उसमें उस से रिलेट करने वाले कौन सी चीज़ें हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये बताना है हमें। व्यक्तिगत अनुदेशन है, ठीक है। स्वगति से सीखना, हाँ अपनी गति से सीख लेते हैं बच्चे, ठीक है, मतलब जितना उनकी कैपेसिटी है, जितना उनकी लर्निंग स्पीड है उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं, ठीक है। अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, जी हाँ, मतलब जब सीखा जाता है तो व्यक्तिगत जो आवश्यकता होती है, अपनी जो पर्सनल नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग सीखा जाता है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए सुगम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, सत्ता की आलोचना करना शिक्षण कौशल नहीं है, ठीक है। उद्दीपन भिन्नता है शिक्षण कौशल, यानी उद्दीपन भिन्नता यानी कि आपके स्टिमुलस जो भी हैं, यानी कि आपके हाव भाव, आपके जैसे इमोशंस हैं, ठीक है, डर का है, जिज्ञासा का है, उत्सुकता है, ठीक है, खुशी का है, तो इन सब में डिफरेंस करना, ठीक है, शिक्षण कौशल हमें बताना है। तो मतलब इन सब को डिफरेंशिएट करना तो शिक्षण कौशल के माध्यम से करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, विन्यास प्रेरणा करना, ठीक है, और डी खोजपूर्ण प्रदर्शन करना। तो ये सब रिलेट करते हैं शिक्षण कौशल से, बट जो नहीं करता है वो सत्ता की आलोचना करना। 15 क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। अब सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग है उसका मेन पर्पस क्या होता है वो बताना है हमें। शिक्षण विधियों का विकास करना है, बी है शिक्षण कौशलों का विकास करना है, सी है शिक्षण विषय का विकास करना और डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। देखो जो सूक्ष्म शिक्षण है यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना, उसको डेवलप करना। ओके, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी यहाँ पर 15 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। अब क्या पूछा है, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, यानी कि सिद्धांत कौन सा पूछ लिया इन्होंने, अभिक्रमित अनुदेशन पूछा है एक तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। ये है
अभिक्रमिक अधुनेशन सिद्धांत किसने दिया है? अब यहाँ पे आप इजी लैंग्वेज में सुन लो, ठीक है। तो अभिक्रमित अधुनेशन जो सिद्धांत है किसने दिया है? BF स्किनर ने दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 17 क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना कब हुई? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। यूजीसी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो 1956 इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, पता है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं बिल्कुल। 18 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, निवेश के रूप में, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 उसमें शिक्षा पर विचार किया गया है, किस रूप में? निवेश के रूप में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 19 क्वेश्चन आता है, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है? शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है? तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो बहु इंद्रिय उपागम से संबद्ध है, ठीक है। यानी कि जो आपकी टीचिंग एड्स होते हैं, सहायक सामग्री क्या है? यानी कि आपके जो मॉडल्स होते हैं टीचिंग में बच्चों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, चार्ट होते हैं, तो ये सब शिक्षण सहायक सामग्री में आता है, ठीक है। तो बहु इंद्रिय उपागम होते हैं ये, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। तो ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? तो 1973 में NCTE की स्थापना हुई, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, कोठारी आयोग का गठन किया गया, कब किया गया था? कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1964 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था? तो कोठारी आयोग का था। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, किसका सुझाव था? कोठारी आयोग का। 24 क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक कौन से हैं? शिक्षण कार्य के मुख्य घटक कौन से होते हैं? देखो, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है एंड क्यूरिकुलम होता है, ठीक है। यानी कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यांकन के क्षेत्र में क्षेत्र है, मूल्यांकन क्षेत्र कैसा है? मूल्यांकन के क्षेत्र है कैसे हैं? विस्तृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन नहीं है, सत्य नहीं है, ये बताना है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, ये समय के अनुसार होता है, ठीक है। जन्मजात नहीं होता भाई, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई, कब प्रस्तुत की, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी 1980 में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1980 में हुई। रूसा का रूप है, रूसा का क्या रूप है? रूसा का पूरा नाम क्या है ये बताना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, ये बताना है। देखो, कंप्यूटर का कार्य कौन सा है? परीक्षण में आंकड़ों का प्रक्रियाकरण करना, ठीक है, डेटा एनालिसिस करता है। बी है लेखा परीक्षण करना, ओके। सी है मूल्य विकास, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ठीक है। शिक्षण की न्यूना पूर्ति, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंप्यूटर का जो कार्य नहीं है वो है मूल्य विकास। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गांव में अब उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को दिया जाता है, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को दिया जाता है। NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र है, क्या है? शिक्षक शिक्षा है, ठीक है। NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर्स एजुकेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है ये, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो आपके आंसर्स गलत मार्क्ड हैं, तो उनको सही कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैम पित्रोदा। 34 क्वेश्चन है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, केंद्रीय विद्यालयों से। शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? तो केंद्रीय विद्यालयों से है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आरटीई एक्ट के किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित हैं? तो आंसर है इसका 12 का फर्स्ट पार्ट का सी, ठीक है, 12(1)(c). 36 क्वेश्चन है, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है? डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, क्या है? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए या सभी के लिए? तो देखो, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित, तो ये इन्हीं सभी की बालिकाओं से ही संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो जाति का इसमें कोई मैटर नहीं है, सभी जाति की बालिकाओं से संबंधित है। 37 क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के सिफारिश का आधार था? जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था, क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन ए करेक्ट है। 38 क्वेश्चन आता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो LS मुदालियर। अभी हमने ऊपर माध्यमिक शिक्षा आयोग वाला क्वेश्चन एक और देखा है हमने। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, ठीक है, सब जाने पहचाने क्वेश्चन है। LS मुदालियर इसका करेक्ट आंसर है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुदालियर। 39 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध किससे है? तो राधाकृष्णन आयोग का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से है। 40 क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी? किसने की थी? NKC ने। NKC ने। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41, ये आता है खंड 2। अभी खंड पहला हमने किया है, उसमें हमने कर लिए हैं 40 क्वेश्चन। खंड 2 आ गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है, पंचायती राज से है। 243 आर्टिकल किससे रिलेट करता है? पंचायती राज से, ठीक है। 42 क्वेश्चन है, प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक होती है? तो कंसिस्टेंसी का, है ना, निरंतरता का। ओलंपिक मशाल जो है किसका प्रतीक है? निरंतरता का प्रतीक है। ये सभी आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया था? तो करेक्ट आंसर इसका है PV सिंधु। ये उसके उस ईयर के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों यानी राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? किन केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों के लिए विलय हेतु संसद द्वारा 2019 दिसंबर में बिल पारित किया गया? तो दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव के लिए, ठीक है। 47 क्वेश्चन हमारा है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो 22 जुलाई 2019 को किया था। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है यहाँ पर, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 2018 का किसको दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? CEO यानी कि, ठीक है। तो किसके हैं? तो अल्फाबेट इंक के भी हैं वो, और गूगल LLC के भी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, B और C दोनों के। 50 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। ये 2021 के अकॉर्डिंग जो करंट अफेयर्स था उसी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51,
निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? तो इजराइल सरकार और फिलीपींस मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता। ये सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 52। वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अब 2019 का साहित्य पुरस्कार जो था किसको दिया गया था? नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को। ऑप्शन ए सही है। 53 क्वेश्चन है, प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है? क्या है? एंथोसायनिन की उपस्थिति। एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स रेज जो है, एक्सरे की तरंगदैर्ध्य होती है, कितनी होती है? 2 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। 55 क्वेश्चन है, यदि माता पिता के दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ए, ऑप्शन सी सही है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है या बी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। 56 क्वेश्चन है यहाँ पर, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। 57 क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी भौतिक राशि की इकाई है? दूरी की इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 58 का डी ऑप्शन सही है। 59 क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाले कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, तो रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। 60 क्वेश्चन है, टीकाकरण किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। टीकाकरण जो है यानी कि वैक्सीनेशन किसने शुरू किया था? एडवर्ड जेनर ने, क्योंकि हम लोग जाते हैं बेसिकली वैक्सीनेशन के लिए, तो हमें पता होना चाहिए वैक्सीनेशन किसने शुरू किया? एडवर्ड जेनर ने स्टार्ट किया था। 61 क्वेश्चन है हमारा, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन एक सही है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक लुढ़कती हुई 62 क्वेश्चन है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? तो घर्षण बलों के कारण रुक जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 63। नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? सॉरी। तो नानाघाट अभिलेख किस शासन के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो शतकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी प्रदान करता है नानाघाट अभिलेख। 64 क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो गुरिल्ला जो युद्ध प्रणाली है उसका अग्रगामी किसको माना जाता है? हाँ, मलिक अंबर को माना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 65 क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कौन था? तो आचार्य JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम थी? तो किसकी थी? तो मध्य प्रदेश की। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमें। तो फोहान कहाँ पर चलती है? आल्प्स पर्वत पर। बोरा साइबेरिया में है। मिस्ट्रल राइन घाटी में, ये गलत है, जो सुमेलित नहीं है। और डी है खमसिन मिश्र में, सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, मिस्ट्रल राइन घाटी में नहीं है। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है, ये बताना है। ठंडी जलधारा बतानी है मेरा हमें, तो ऑप्शन सी सही है, वेंगुएला जलधारा। बाकी सारी जो तीनों हैं ये सब गर्म जलधाराएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर सड़क सघनता सर्वाधिक है? ऑप्शन डी, केरल। 71 क्वेश्चन आता है, मेसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो बेसाबी जो श्रेणी है किस खनिज से संबंधित है? लोहा अयस्क से संबंधित है। 72 क्वेश्चन है, डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है किस सागर में स्थित है? तो उत्तरी सागर में स्थित है। उत्तरी सागर में डॉगर बैंक स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? तो कौन सा कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है? वो एंथ्रेसाइट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सारा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है अब, ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, और सबके आंसर मार्क्ड हैं ऑलरेडी। 74 क्वेश्चन है, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी के कितने राज्य थे? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, 10 राज्य थे। 75 क्वेश्चन, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने लिखा था। ऑप्शन बी 75 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76, उत्तराखंड 3 आ गया हमारा। उत्तराखंड से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में जो बेगार प्रथा है, कुली बर्दायश भी है, कुली उतार भी है, कुली बेगार है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो ये 3 रूप पाए जाते हैं उत्तराखंड में बेगार प्रथा के। 77 क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1979 में हुआ था। 78 है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है किससे? विद्युत से संबंधित है। 79 क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन सी है यहाँ पर स्मिता देवरानी। 80 क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? HD देवगौड़ा के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर आता है 81, निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोलापाल्की आंदोलन से संबंधित है? तो डोलापाल्की आंदोलन से कौन संबंधित है? जयंत भारती संबंधित है, ठीक है। और क्वेश्चन 82 आता है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की है? तो कहाँ पर दर्ज की गई है? इसका करेक्ट आंसर मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर लिखो और उसके आगे आंसर लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, ठीक है। तो जो भी डाउट है, और क्या पता मुझसे गलत हो गया हो, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिए उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 82 का आंसर आप लोग मुझे बताइए, मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है मुझे। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है? बागेश्वर में है। रालम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर जो है बागेश्वर में नहीं है, पिथौरागढ़ में है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 84 है, कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुनिंद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? टिहरी गढ़वाल से, थ्यूड टिहरी गढ़वाल से, देवडुंगा उत्तरकाशी से, कत्यूरी घाटी कुमाऊं से, तो इन सभी स्थलों से कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 85 क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन मैत्री आंदोलन के जनक हैं? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सही है, मैत्री आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 86, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो भू अभिलेखों से, ठीक है। देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? भू अभिलेखों से संबंधित है। 87 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो पिथौरागढ़ में है। 88 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो हंसा मनराल, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हंसा मनराल, ठीक है। 89 क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? तो फतेहपति शाह। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? फतेहपति शाह को। ऑप्शन बी करेक्ट है। 90 क्वेश्चन है, चंद वंश के शासन काल में सीरती
था, क्या था शीर्ति? तो भूमिकर था। शीर्ति क्या है? भूमिकर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है श्रीदेव सुमन 91 क्वेश्चन। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। 92 क्वेश्चन है राइफल। इसका क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता है, तो आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन 92 का करेक्ट आंसर क्या है। 93 क्वेश्चन देखते हैं हम। मई 1938 में श्रीनगर यानी कि गढ़वाल में जो है में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया? श्री देव सुमन। ऑप्शन ए यानी कि 1938 में जो श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन था उसमें श्रीदेव सुमन ने भाग लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। तो इन सभी ने लिया था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 94 क्वेश्चन आता है हमारा। अनासक्ति आश्रम कौसानी से संबंधित है, तो कौन संबंधित है? कौसानी से महात्मा गांधी जी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। मरोज क्या है? मरोज क्या है? एक जनजातीय त्योहार है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो 1929 में किया गया था। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित हुआ था? 1929 में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 97 क्वेश्चन है। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त जोशी ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट है 97 क्वेश्चन का। 98 क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, चमोली से। क्वेश्चन नंबर 99 आता है। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। खुमरी जो पंचायत है जौनसारी जनजाति से संबंधित है। 100 क्वेश्चन है। 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन 101 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जनवरी 1939 में हुई थी। 102 क्वेश्चन है। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। प्रभावतार कौन था? भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता है। 103 क्वेश्चन है। सॉरी 130 क्वेश्चन है। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 2018 में। 104 क्वेश्चन है। महिमा वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, महिमा वर्मा का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। 105 क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायत राज्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2016 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, ये देखो खंड 4 है ये हमारा आता है रीजनिंग और मैथ्स का कंबाइंड सेक्शन है। ठीक है, खंड 4 जो है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। स्लो उसमें है, स्लो करके देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को और इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। जो इसमें आंसर मार्क्ड है बिल्कुल सही है, तो क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रही हूँ सब, ये आप लोग देख करके इसको सॉल्व कीजिए। तो ये है हिंदी का खंड 5। नश्वर शब्द का विलोम क्या है? शाश्वत होता है। नश्वर शब्द का विलोम क्या है? शाश्वत। यथेष्ट शब्द का विलोम क्या है? कम। संयोग शब्द से में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 134 है। किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है? तो अनभिज्ञ में नहीं है, बाकी सब में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है। गमन शब्द 135 क्वेश्चन है। गमन शब्द में प्रयोग कौन सा प्रत्यय है? तो अन है।
ए ऑप्शन सही है। 136 क्वेश्चन है, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कार प्रत्यय लगा है, ऑप्शन सी सही है। 137 है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुश्रूषा, ऑप्शन सी सही है। शुश्रूषा, शुश्रूषा। क्वेश्चन 38 है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्त्स्य यानी कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है, ऑप्शन डी सही है। एक बकरी, दो भेड़ें और कई गायें चर रही थी। 140 क्वेश्चन है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ बताना है। जी कड़ा करना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 141, अंधा क्या चाहे दो आंखें? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आदमी वही चाहता है जिसकी उससे अधिक आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए सही है। 142, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस जन है, सत धन जन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 143 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास लगा हुआ है वो बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, पीताम्बर। 144 है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, कर्मधारय समास है। 145 क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए सही है, यण स्वर संधि है। 146 क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो क्या है? ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, निर्मम। 147, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, ऑप्शन सी सही है, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। और 148 क्वेश्चन है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है? तो क्या है? ऑप्शन डी सही है, मछली। 149, फूल शब्द का तत्सम रूप है? पुष्प, ऑप्शन ए सही है। 150 क्वेश्चन है, धनु शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन डी, कोदंड। धनु शब्द का पर्यायवाची क्या है? कोदंड। तो दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चंस उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम जो हुआ था 2021 का, उसका ही क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, एक ही जगह आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल गया है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद से पढ़िए, जहाँ डाउट हो वहाँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जहाँ मेरा आंसर गलत है कुछ तो आप लोग मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर ये है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।